अखिलेश यादव के पीडीए प्लान के जवाब में कैबिनेट विस्तार में पूरब से लेकर पश्चिम तक, सवर्ण से लेकर दलित और पिछड़ों तक का ख्याल रखते हुए बीजेपी ने बड़ा संदेश दिया है। उधर अखिलेश के गढ़ में योगी की हुंकार साफ कर देती है कि विपक्ष की राह लगातार मुश्किल होती जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि 24 में योगी के जाल से आखिर कैसे बचेंगे अखिलेश। खास गेस्ट पैनल के साथ इसी पर महाबहस, पहले रिपोर्ट। अखिलेश के पीडीए प्लान पर योगी का चौतरफा वार। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को इस बात के लिए हृदय से श्रद्धांजलि दूंगा कि उन्होंने अपने गांव में इस आयुर्विज्ञान संस्थान को स्थापित किया। वास्तव में आप मुझे बताइए, अगर यह विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय यहां नहीं बनता तो क्या पूरा लघु भारत के दर्शन यहां पे हो पाते? और आप में भी जितने छात्र छात्राएं हैं, पहले लोग सेफाई और इटावा के नाम से ही डरते थे। सैफई से हुंकार, नेताजी की तारीफ, अखिलेश पर प्रहार। जिस तरह एक बार कभी समुद्र मंथन हुआ होगा, ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग होंगे जो संविधान बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को और संविधान के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। राहुल अखिलेश का गठजोड़, योगी का पूरा पश्चिम वाला तोड़। पूर्वांचल की धरती पर हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए चुनाव जीतेगा, कोई मुकाबला नहीं है। विपक्ष के पास कोई ताकत नहीं है कि वो लड़ाई लड़ पावे। कैबिनेट विस्तार में मेल, अखिलेश का पीडीए फेल। चौबीस में योगी के जाल से कैसे बचेंगे अखिलेश? और वक्त है महाबहस के 3 राउंड के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। राहुल अखिलेश का गठजोड़, योगी ने ढूंढा तोड़। आज इटावा में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ प्रहार किए समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर, उन्होंने ये कहा पहले क्षेत्र के नाम से छात्र डरते थे। कैबिनेट विस्तार में मेल, अखिलेश का पीडीए फेल। एक तरफ विपक्ष पीडीए की बात कर रहा है, लेकिन कैबिनेट विस्तार में जिस तरह के समीकरण को बिठाया गया, क्या उसने पीडीए को पीछे छोड़ दिया है विपक्ष के? सवाल नंबर 3, 24 में योगी के जाल से कैसे बचेंगे अखिलेश? पूरब से लेकर पश्चिम तक जिस तरह बीजेपी सियासत की किलेबंदी कर रही है, उसका क्या जवाब विपक्ष के पास है? चर्चा के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हाल ही में आए एक ओपिनियन पोल पर भी आज नजर डाल लेते हैं। आखिर इस ओपिनियन पोल में देश का मूड क्या है? बात कर रहे हैं सबसे पहले हम इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल की, और इसके मुताबिक अगर अभी देश में चुनाव हो तो बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है, अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे। ऐसी कुछ तस्वीर उत्तर प्रदेश की है। यहां भी बीजेपी ना सिर्फ क्लीन स्वीप कर रही है, बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का हाल पिछले चुनाव से भी बुरा दिख रहा है। तो ओपिनियन पोल पर एक बार फिर से नजर डाल लीजिए। कुल सीट 543, एनडीए 378। अभी चुनाव हुए तो क्या तस्वीर बन सकती है? आईएनडीआईए अलायंस 98 और अदर्स के खाते में 67 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बीजेपी 335 प्लस, इसके अलावा कांग्रेस 37 सीटों तक सिमट सकती है, 15 सीटों का नुकसान, और बीजेपी को 32 सीटों की बढ़त। कुछ इस तरह इस सर्वे में निकल करके ये डेटा सामने आया है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स का ये सर्वे है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 78 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल सीटें 80। आईएनडीआईए गठबंधन को 2 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है, ये इस सर्वे में निकल करके सामने आया है। तो ओपिनियन पोल में 24 की क्या तस्वीर बन रही है? उत्तर प्रदेश में देखिए, बीजेपी 74 सीटें, एसपी 2 सीट, आरएलडी के खाते में 2 सीट। वहीं दूसरी तरफ अपना दल एस 2 सीटें, कांग्रेस 0, यानी खाता भी नहीं खुलेगा, और बसपा भी अपना खाता खोलती हुई नहीं दिखाई दे रही इस सर्वे के आंकड़ों पर अगर जाया जाए तो ये सर्वे किया गया है। और इसी से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेश चौधरी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता, फखरुल हसन जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अनिल यादव जी प्रवक्ता कांग्रेस थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, जैनेन्द्र प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं सुभाषपा के प्रवक्ता, प्रतिभान त्रिपाठी जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में होंगे। तो शुरुआत फखरुल हसन जी आप ही से कर लेते हैं। एक तरफ तो इटावा में आज मुख्यमंत्री योगी की हुंकार,
और दूसरी तरफ जो ओपिनियन पोल अभी से सामने आ रहे हैं कि अभी चुनाव होता है तो बहुत ही क्लियर कट मेजॉरिटी से, और जिस तरह 400 पार का दावा किया जा रहा है उसी के आसपास आंकड़ा आता दिख रहा है। फखरुल जी देखिए, आस्था जी, आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी इटावा पहुंचे होंगे तो अगर वो सड़क से गए होंगे तो जितनी सड़क मिली होगी, एक्सप्रेस वे मिला होगा, वो समाजवादियों का है। अगर हवाई मार्ग से गए होंगे और हेलीपैड पे उतरे होंगे तो वो भी समाजवादियों का, और अगर वहां पे हॉस्पिटल दिखे होंगे, मेडिकल कॉलेज दिखे होंगे, स्पोर्ट्स कॉलेज दिखे होंगे तो वो भी समाजवादियों के। और ये तो हमारे पे पहले से आरोप लगते आए हैं कि आपने सैफई इटावा का विकास किया, तो विकास तो आज दिखा होगा। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान था वो तो विरोधाभासी है, जो भाजपा कहती है और जो करती है। दूसरी बात, जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, आपने कहा पीडीए फेल हो गया होगा, तो घोसी का विधानसभा उपचुनाव हुआ, जो मंत्री बने हैं और जो मंत्री दूसरे बने हैं, दोनों ही लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे थी, भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पे थी। और घोसी का रिजल्ट क्या था वो सबने देखा। तो हमने तो पीडीए लड़के जीत के आए, तो हमारा तो पीडीए का फॉर्मूला हिट है जिस पे हमने काम किया था। दूसरा कि आपने जो ओपिनियन पोल की बात की, तो देखिए सूचना विभाग का बजट लगभग 1000 करोड़ रुपया है, और 543 की जगह अगर वो 643 भी सीटें दिखा दें तो उस पर कोई आश्चर्य नहीं है। जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत ये है कि आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान है, और सब बदलाव चाहते हैं। कुल मिलाकर ये जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा है, इसको आप सरकारी स्पॉन्सर, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। आंकड़े रतिभान त्रिपाठी जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीसीआर अगर वो ज्वाइन कर चुके हैं तो उनको विंडो में डालिए, मुझे पता हो कौन कौन गेस्ट हमारे साथ फिलहाल है। रतिभान जी हमारे बीच में, जैनेंद्र प्रताप जी हमारे बीच में। जैनेंद्र प्रताप जी बताइए, विपक्ष कह रहा है कि पीडीए फेल नहीं हुआ है, अभी बहुत से मुद्दे बाकी हैं, तस्वीर पूरी ये नहीं है, और ओपिनियन पोल के आंकड़ों को वो स्पॉन्सर्ड बता रहा है सरकार द्वारा। देखिए, फखरुल भाई को समझना चाहिए कि इनके जो एसी कमरे हैं, सारी दुनिया वहीं से शुरू होती है, उसके अंदर कोई दुनिया नहीं है। उसके अंदर तो फेसबुक और ट्विटर की दुनिया है, हमारे कई बार कह चुके हैं। तो इनको उस कमरे से बाहर निकल के देखना चाहिए चारों तरफ, कि जो जहां ये छोड़ के गए थे अंधेरे में इस उत्तर प्रदेश को, वहां से कितने प्रकाश में आ चुका है। इनको ये समझना चाहिए कि जहां प्रतिदिन हत्याएं होती थी, लूट होते थे, बलात्कार होते थे, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, वहां से यहां तक लाने में 6 साल लग गए हैं माननीय योगी जी को। मैं एक बहुत छोटा सा आंकड़ा देता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 के बीच में कुल मिला के जितने भी अपराध हुए उसमें से 70% अपराध उन जिलों में हुए जहां पे समाजवादी पार्टी के मंत्री थे या एमएलए थे या एमपी थे। तो ये आंकड़ा एनसीआरबी का आंकड़ा है, मेरा नहीं है। ये आंकड़ा इन्हें याद रखना चाहिए। आज भू माफिया खत्म हो गया है, जमीन माफिया, जो शराब माफिया है वो खत्म हो चुका है, चाहे अलग अलग तरह के माफिया सब जेल के अंदर ही है, प्रदेश से बाहर है। यहाँ पे एक और चीज स्पष्ट कर दूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने खुद आशीर्वाद दिया था कि आपकी सत्ता में पुनः वापसी होगी माननीय मोदी जी को। तो देखिए, बार-बार सत्ता में वापसी होगी क्योंकि काम आपने किया नहीं और धरातल पे आप जनता के बीच में उतरते इस बीच हमें राजेश चौधरी जी ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और साथ ही रतिभान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में है। राजेश जी, यहाँ पर चर्चा चल रही है, एक ओपिनियन पोल का भी डेटा आज हमने अपने दर्शकों के सामने रखा है, बाकी इटावा में जो मुख्यमंत्री ने बातें कही और जिस तरह समाजवादी पार्टी और अखिलेश को घेरा वो तो है ही है। अभी चुनाव हुए तो एनडीए 378 सीटें ला सकती है, आईएनडीआई अलायंस 98 सीटें और 67 सीटें अदर्स के खाते में। उस पर यह कहना है विपक्ष का कि सूचना विभाग का बजट और ज्यादा हो जाएगा तो ये सीटें 400 के पार भी जा सकती हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी की जहां तक हम बात करें, वो जो है एकदम हकीकत से दूर है। उनको जमीनी हकीकत का पता नहीं है, क्या स्थिति उनकी है क्या नहीं है। जनता उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब सारे जो भी आंकड़े आएंगे सबको झुठलाने का काम करेंगे। आंख बंद करने से अंधेरा थोड़ा ना हो जाता है। जिस तरह से आप देखते हैं कि एक कहावत है गांव में हमारे यहाँ पर कि जब कबूतर बैठा होता है और बिल्ली उसके सामने आ जाता है, वो आंख बंद कर लेता है और समझता है अंधेरा हो गया, बिल्ली को नजर नहीं आ रहा। हकीकत से दूर हो जाता है। एक और बात सपा की तरफ से कही गई है
कि आज जिस इटावा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घेर रहे थे समाजवादी पार्टी को, उसके कामकाज को, उनका कहना है कि चाहे वो सड़क मार्ग से गए हो, चाहे वो वायु मार्ग से गए हो, चाहे जिधर से भी गए हो, वही सड़क समाजवादी पार्टी के समय में बनी, वही सुविधाएं समाजवादी पार्टी के समय में आई, जिनके माध्यम से मुख्यमंत्री इटावा पहुंचे। देखिए, ये राग अलापते अलापते 2022 का चुनाव हार चुके, 2014 का चुनाव इन्होंने हारा, 2019 का चुनाव इन्होंने हारा, पंचायत के चुनाव इन्होंने हारे। ये जो कहते हैं उसको जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार में कोई कमी नजर आती नहीं, मोदी जी की सरकार में कोई कमी इनको नजर आती नहीं है, क्योंकि कोई कमी है ही नहीं। इनके पास चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे नहीं है। आज जनता चारों तरफ देखोगे तो बम बम कर रही है, मोदी मोदी चिल्ला रही है। अब ये तो कान बंद कर लेंगे तो जनता की आवाज तो दब नहीं जाएगी। ये हो सकता है इनको सुनाई नहीं दे रही हो। और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, अखिलेश यादव स्वयं चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव हारेंगे, धर्मेंद्र यादव चुनाव हारेंगे, फखरुल यादव चुनाव हारेंगे, डिम्पल यादव चुनाव हारेंगी, शिवपाल यादव चुनाव हारेंगे। प्राइवेट लिमिटेड पार्टी को ये लेकर, चलिए फखरुल जी फिलहाल डिस्कनेक्ट है, उन्हें हम जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रतिभान जी से भी कमेंट ले लेते हैं। ठीक है, आप राजेश जी दावा कर रहे हैं कि खुद इस बार जो है वो सैफई परिवार चुनाव अपना हारने जा रहा है। रतिभान जी, सैफई से हुंकार भरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी मुलायम सिंह यादव की तारीफ करी, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार जब अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए चली, उसको उन्होंने जमकर कोसा। और दूसरी तरफ ओपिनियन पोल्स जो फिलहाल शुरू हुए हैं, उसमें एक निजी चैनल के ओपिनियन पोल में सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में अगर अभी चुनाव हुए तो बीजेपी 74 सीटें जीत सकती है, समाजवादी पार्टी 2 सीटें, आरएलडी 2 सीटें, जबकि बसपा और कांग्रेस का तो खाता भी खुलता नहीं दिख रहा। ओपिनियन पोल निश्चित रूप से वैज्ञानिक तरीके से अगर किए गए होंगे तो सही साबित होंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम नंबरों की संख्या पर न जाएं और बात हम एज होल एक माहौल की करें। तो ये ठीक है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से थोड़े उनमें ताकत आई है, लेकिन भारतीय एनडीए का जो मजबूती है वो अलग दिख रही है। वो कहने की कोई बात नहीं है। ये राजनीतिक दल हैं, अपनी अपनी बातें कहेंगे, अपने अपने एक दूसरे की काट छांट करेंगे, लेकिन आम जनता के बीच में एनडीए की मजबूती दिखाई पड़ रही है, इसमें दो राय नहीं। फील्ड कोई किसी भी रूप में सजाए, ये माहौल है। रही बात मुख्यमंत्री जी के इटावा और सैफई जा करके आज योजनाओं के और वहाँ के विकास कार्यों को करने की, या फिर वहाँ हॉस्पिटल में वहाँ के जो एम्स है वहाँ का जो सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज बढ़ाने की, तो ठीक है। एक राज्य के मुखिया को राज्य के सभी क्षेत्रों का ध्यान रखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये किसी राज्य के मुखिया का ये धर्म नहीं होता कि अपने ही गांव में, अपने ही क्षेत्र में सारा विकास कर ले। सब जगह करे, सब जगह करे, ये जरूरी है। ठीक है, फखरुल हसन जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फखरुल जी आपका जवाब। देखिए आस्था जी, मैंने पहले ही कहा कि इटावा में जो कुछ भी दिखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, वो सब समाजवादियों की देन है। और जिस तरीके से 500 बेड का एक हॉस्पिटल है जो 7 सालों से इस राह पे है कि किसी तरीके से उसका उद्घाटन हो जाए, वहां पे नियुक्तियां हो जाए, वो सब भी आज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी ने उसको ट्विटर के माध्यम से जनता के समक्ष रखा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी दोहरी मानसिकता के साथ काम करने का काम करती है। और आपने जिस तरीके की सर्वों की बात की, तो मैंने अपनी बात में पहले ही कहा कि सूचना विभाग का बजट ही इतना है कि वो सर्वे ये कहिए कि 543 की जगह वो 643 नहीं कर दिया। तो इसलिए जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और है। जो भारतीय राजेश चौधरी जी, लगातार सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इस सबको स्पॉन्सर्ड बताया जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना इनको नजर नहीं आएगी, उज्ज्वला योजना इनको नजर नहीं आएगी, किसान सम्मान निधि इनको नजर नहीं आएगी, नौजवानों को जो रोजगार मिल रहा है वो नजर नहीं आएगा, चारों तरफ हाईवेज का निर्माण हो रहा है वो नजर नहीं आएगा। और पूरी दुनिया के अंदर भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में तेजी से दौड़ रहा है। हमने लक्ष्य रखा है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाकर के दिखाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। ये इनको नजर नहीं आएगा। इनको क्या है, केवल एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी जो बना रखी है इन लोगों ने, उसकी जी हुजूरी करनी है। अब ये हकीकत से दूर रहना चाहते हैं तो क्या करें? प्रधानमंत्री के विराट व्यक्तित्व के सामने कौन लड़ेगा जी, बताइए। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनने वाले हैं,
डिंपल यादव प्रधानमंत्री बनने वाली हैं, शिवपाल यादव प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ममता जी प्रधानमंत्री बनने वाली हैं, राहुल गांधी बनने, बताइए ना, आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। ठीक है, अनिल यादव जी भी हमारे बीच में, कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल यादव जी, ओपिनियन पोल से जो डेटा मिल रहा है उसमें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना खाता भी खोलते हुए नहीं दिख रहा, 0 दिया गया है, कोई नहीं दिख सकता है। ग्राउंड पर क्या परिस्थिति कांग्रेस की? देखिए, ओपिनियन पोल जो है, क्योंकि आज की तारीख में ये बात सभी जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का अनाप शनाप हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो किसी को भी पैसा देके किसी भी तरीके का पोल करवा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जहां तक पोल की बात है, तो पोल तो कई बार गलत साबित हुए हैं। हरियाणा में ये कहते थे अब की बार 75 पार 40 भी नहीं आई थी। तो और जहां तक कांग्रेस की बात है, इंडिया गठबंधन की बात है, तो हम लोग तो काम के बलबूते पे जा रहे हैं ना। और निश्चित तौर पर जनता 2 बार योगी जी को चुन चुकी है, 2 बार मोदी जी को चुन चुकी है और त्रस्त है, इसलिए इस बार कांग्रेस को चुनने जा रही है, इंडिया गठबंधन को चुनने जा रही है। अब जहां तक बात है, क्योंकि नेताजी की बात हो रही थी, भाई कल तक जब मैं देखता हूं डिबेट्स में, तो आपके प्रवक्ता कभी कहते हैं इन्होंने गोलियां चलाई, कभी कुछ कहते हैं। आज जब राजनीतिक फायदा उस क्षेत्र में चाहिए, तो आज नेताजी की तारीफ हो रही है, तो दोहरा चरित्र क्यों है? और भाई साहब कह रहे थे कि भाई एनडीए की मजबूती, देखिए मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं, एनडीए की मजबूती नहीं दिखाई दे रही है आज की तारीख में, तो एनडीए की मजबूरी दिखाई दे रही है। जो राजभर जो रोजाना योगी जी को अपशब्द कहते थे, मोदी जी को सबसे झूठा प्रधानमंत्री बताते थे, आज उनको कैबिनेट में लेना पड़ रहा है। तो ये मजबूती है या मजबूरी है? और ये मजबूरी क्यों है? क्योंकि इंडिया गठबंधन का अलायंस हो गया है, हमने सीटें फाइनल कर ली है, इनके यहाँ दूध पत्रा में अंदर भगदड़ मची हुई है, वहां कोई नहीं, अखिलेश यादव अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं। राज्यसभा में देखा किस तरह से भाग गए, क्यों लिया ये बताइए? अब ये अपना घर संभाल नहीं सकते, दूसरे को दोष देने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी के एक बार सवाल स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं एक और बात कहूंगा आस्था जी, अखिलेश यादव ने अपनी मेहनत से पार्टी नहीं बनाई। मुलायम सिंह यादव जी पूरा जीवन अपना लगा करके गए और समाजवादी पार्टी को खड़ी करके गए, एक परंपरा और एक साम्राज्य इनको दे करके उनको उस साम्राज्य को खत्म करने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ा पाए। 2012 में कोई अखिलेश यादव जी का चमत्कार नहीं था, मुलायम सिंह यादव जी के चमत्कार देखा 2012 में की सरकार बनी और 2012 से लेकर के आज 2024 तक लगातार देखो समाजवादी पार्टी का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, लोग छोड़ते जा रहे हैं, पुराने समाजवादी कहीं इनको नजर आते नहीं है। और ये प्रश्न ये उठाया कि सपा में भगदड़ क्यों मची है, क्यों लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कुछ। देखिए आस्था जी विश्व गुरु वाली पार्टी एक परीक्षा उत्तर प्रदेश में बिना पेपर लीक हुए करवा नहीं पा रही है, लेकिन भाई ये विश्व गुरु है। किसान सड़कों पे बैठा हुआ है, लेकिन ये विश्व गुरु है। अग्निवीर वो प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन ये विश्व गुरु है। पीएचयू में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो किस तरीके से हमारी बहन के साथ क्या व्यवहार करते हैं वो पूरे देश ने देखा था, लेकिन ये विश्व गुरु हैं। इनके एक सांसद को टिकट दिया गया है जिनके परिवार पे किसानों पे गाड़ी चढ़ाने का आरोप है, लेकिन ये विश्व गुरु हैं। सुब्रत पाठक को टिकट दिया गया है जो अपराधियों को थाने से छुड़ा लाए थे, लेकिन ये विश्व गुरु हैं। अखिलेश यादव की पत्नी को ये अभी मैं सुन रहा था आपका भाषण, अरे मैं भाषण सुन रहा था, अरे अभी भाषण सुन रहा था, आप बीच में यहाँ मैंने आपकी नस दबाई, अब आप शुरू अरे सुनने की ताकत रखिए, इतना बर्दाश्त करने की ताकत रखिए। अरे बीच में बोलने लगे आप, मैं भी चाहता तो आपको टोक सकता था, आप इतने बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, लग रहा था विधानसभा में खड़े या भाजपा की किसी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं आप। खड़े होकर भी बोलते हैं, कोई बात नहीं है। अरे नहीं, जनसभा में बोला कीजिए ना, ये सब जनसभा में आप गलत जगह पे काम कर रहे हैं, हम तो विधानसभा में जाके भी ऐसे ही बोलते हैं। अरे कुछ तो मर्यादा रखिए। पर्सनल मैं नहीं बोल रहा था, मैं चाहता तो आपके भी उन भाषण में टोक सकता था जो लंबे चौड़े भाषण तो झूठ बोलने ठीक है। फखरुल जी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए इटावा सही में जो हॉस्पिटल बना, क्या भारतीय जनता पार्टी का दोहरा व्यवहार नहीं है? क्यों आप उस हॉस्पिटल को रोके हुए हैं? आप फिर जाते हैं कहते हैं इटावा और सफाई में हमने सब कुछ दिया, ये कहते हैं कि किसानों को हम ये दे रहे हैं, हम महिलाओं को ये दे रहे हैं। अरे राजनीतिक दुर्भावना से कामों को रोका गया, ये समाजवादी पार्टी का आरोप। राजेश जी आपका जवाब, एक सेकंड। राय कैटरीना कैफ के ठुमके लगाने का काम तो अखिलेश यादव ही करते थे, भूल थोड़ा ना उत्तर प्रदेश की जनता। भारतीय जनता पार्टी वो सीन भी हमने देखा है। हम तो राम मंदिर का निर्माण करते हैं, हम तो राम नाम की धुन बजवाने का काम करते हैं, ये सफाई के अंदर खामोश हो जाएंगे, लेकिन कैटरीना कैफ के ठुमके लगवाते हैं, विषय पर आइए, आप दोनों को रोकना पड़ेगा मुझे, आप दोनों को। अनिल यादव जी, अनिल यादव जी, ठीक है फखरुल जी बात आ गई आपकी, आपने अपनी बात रखी। अनिल यादव जी बोलिए। हाँ
देखिए, मैं तो चाहता हूं कि भाजपा के मेरे मित्र यदि कैटरीना कैफ के ठुमकों से बाहर निकले तो 2 मिनट मेरी बात सुन लें, क्योंकि वो योजनाओं की बात कर रहे थे। उन्होंने उज्ज्वला योजना की बात करी और बड़े डींगे हाके। मैं भाई साहब आपको बता देना चाहता हूं कि दूसरी बार सिर्फ 10% महिला हैं जो अपना गैस सिलेंडर वापस भरवा पाई हैं। 90% में दोबारा ये डेटा आप कहां से लेकर आए अनिल यादव जी? 10% महिलाओं का डेटा आप कहां से लेकर आए हैं? उसका सोर्स मेंशन करिए, सोर्स मेंशन करिए। भाई मैं बिना सोच के बात, एक सेकंड राजेश जी, मैं आपको अलग से काउंटर करने का समय दूंगी, उनकी पूरी बात सुन लेते हैं। बोलिए अनिल जी, बोलिए। कैटरीना के ऊपर बात नहीं हो रही है, सुन लीजिए मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि पार्लियामेंट में खुद इनके विभाग के मंत्री ने डेटा दिया था जब हम चाहते कि कितने महिलाओं का ने वापस भरवाया, और सेम सिचुएशन इनकी जो आवासीय योजना की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा निर्मला सीतारमण अलग एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि हार्डली 20% ये मकान दे पाए जितने का दावा करते हैं। तो ये झूठे रोड का जाल बुन रहा है। आपको भी याद होगा कि सीएजी की रिपोर्ट ने खुद बताया कि द्वारका 30 करोड़ रुपए जवाब राजेश जी, जवाब करोड़ रुपए वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में मंत्री ने यह जानकारी दी है। तो ये योजना मात्र 10% उज्ज्वला का लाभ जिनको मिल रहा था, महिलाओं ने रिफिल कराया सिलेंडर। राजेश देखिए, इन्होंने तो इतने पाप किए हैं, 60 साल तक कितनी सीएजी की रिपोर्ट भी करने का काम किया। सुनिए ना, अब सुनिए गौर से। 2 सिलेंडर फ्री में उत्तर प्रदेश की सरकार देती है, नहीं देती है? स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे आप? अरे आज प्रधानमंत्री आवास के अंदर करोड़ों लोगों का काम हो रहा है। दिए थे क्या? प्रधानमंत्री आवास राजस्थान में क्या करके आए थे? राजस्थान में क्या करके आए थे? कनेक्शन देने का काम हो रहा है। झूठ बोल के आए थे क्या? राजस्थान के अंदर झूठ चढ़ाइए मंच से। अरे मुहावरा रहा होगा, चुनावी जुमला रहा होगा। हाँ, जुमला रहा होगा। मैं समझ गया आपकी बात, जुमला रहा होगा। वो 2 करोड़ रोजगार का जुमला, महिला सुरक्षा का जुमला, किसानों की आय दुगनी करने का जुमला, गैस का सिलेंडर जुमलेबाजी में तो भाजपा से कोई मुकाबला ही नहीं किसी का। जुमलेबाजी में आपका कोई मुकाबला नहीं मित्र। जुमलेबाजी कुछ भी जनता आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक एक करके बोलिए। 10 सेकंड आप लोग सब सीनियर पैनलिस्ट। जुमलेबाजी में कोई जवाब नहीं आपका, कोई मिसाल हो जुमलेबाजी में। फकरुल जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए फकरुल जी। देखिए सबकी बात आने दीजिए। हाँ अनिल यादव जी 10 सेकंड, उसके बाद राजेश चौधरी जी जवाब देंगे, फिर मैं फकरुल जी का रुख करूंगी। बोले अनिल जी। मुझे लगता है जो भाजपा के प्रवक्ता हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैटरीना कैफ के बारे में बात करते हैं तो समझ पाते हैं, क्योंकि मैंने तो बात करी द्वारका एक्सप्रेस वे की। इन्होंने बताया नहीं कि जिसका एस्टिमेट 30 करोड़ रुपए पर किलोमीटर था जिस रोड को बनाने का, उसका खर्चा 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर कैसे आया? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। और जब वो रिपोर्ट बाहर आई तो सीएजी को उल्टा फाइनेंशियल गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। यही पॉइंट है ना आपका। फकरुल जी 10 सेकंड आप, फिर जवाब राजेश चौधरी जी। देखिए, जनता आस्था जी मूर्ख मुद्दों पे, बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर पे इनसे सवाल पूछ रही है, लेकिन ये उन सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। ये विश्व गुरु की बातें करेंगे, ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे सूचना विभाग के बजट से, ये अपनी इमेज को सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन जनता वो इनसे बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर पे सवाल पूछ रही है, पर्चा लीक कैसे हो रहा है इस पे सवाल पूछ रही, किसान सड़क पे कैसे बैठा है इस पे सवाल पूछ रही, अग्निवीर को स्थायी नौकरी क्यों नहीं मिल रही इस पे सवाल पूछ रही है, हमारी बहनें वो सुरक्षा को लेकर सवाल पूछ रही है। इन सवालों का जवाब राजेश चौधरी जी, मेरे पास लास्ट 2 मिनट का वक्त है। राजेश चौधरी जी। देखिए, जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, अराजकता थी, रात में रोड बंद हो जाते थे, डकैती डालते थे, लूट करने का काम ये समाजवादी पार्टी के लोग करते थे। और कांग्रेस की क्या बात कर रहे हैं? सोनिया गांधी आज जमाना में, राहुल गांधी जमाना में भ्रष्टाचार को यदि किसी ने बढ़ावा दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। आज इनकी सरकार नहीं है। छत्तीसगढ़ में क्या हाल हुआ है आपने देखा ना? एक एक करके बोलिए। आप राम खाने से ले जाते हैं को, वही अच्छा उन्हीं की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नरेंद्र मोदी के रूप में और योगी जी के रूप में जो नेतृत्व उत्तर प्रदेश और देश को मिला। ठीक है राजेश जी, फकरुल जी 1 सेकंड। ठीक है, ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी, आप शांत हो जाइए। लास्ट मेरे पास 1 मिनट का वक्त है। जैनेंद्र जी हमारे बीच में। जैनेंद्र जी, क्या लग रहा है कैबिनेट एक्सपेंशन में सारे वर्गों को रिप्रेजेंटेशन देकर आपने विपक्ष के पीडीए को क्या कोई बड़ा जवाब दिया है? क्योंकि वो बार बार घोसी को कोट कर रहे हैं कि यही फॉर्मूला तो आपने घोसी में भी लगाया था, लेकिन वहां हार गए। देखिए, घोसी की मैं बात कई बार बता चुका हूं कि घोसी में एक तो मतदान प्रतिशत कम हुआ था, दूसरा वहां 5 सालों के अंदर वो चौथा चुनाव था जिसकी वजह से घोसी की जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश था। गली भाई आप शांत रहिए, मैंने आपकी सारी बात गली गांव आपकी बात सुनी थी। आप सफाई में जाकर देखिए
बार बार कह चुके हैं आप, वो भी मंत्री बने हैं, जो लड़ा रहे थे वो भी मंत्री बने, वहाँ पे अरे जो हारे वो भी मंत्री बने, लड़ा रहे थे वो भी मंत्री बने। यहाँ पर और ये हारे लोगों का जमा हो रहा जनता ने जो है, बाहर निकाल दिया है 2017 में, 14 में, 19 में, 22 में बार बार बाहर का रास्ता दिखाया है जनता ने, वो इसी वजह से दिखाया है क्योंकि तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे थे जनता पर। मैंने सबसे पहले आपको आंकड़ा दे दिया था कि कैसे 70% जो क्राइम था वो उन्हीं जिलों के अंदर था जहाँ पे आपके एमपी एमएलए या मंत्री बैठे हुए थे, उसको समझना चाहिए। अकेले दम पे हट जाइए तो सीटें मिल जाएंगी, हट जाइए तो जीरो हो जाइएगा। जिताने में लगे हुए हैं एसी कमरे के अंदर, आपने जिताने में पाए, दोषी में हाथ क्या जिताओगे भाई? अरे भाई आप एक अखिलेश जी जिता नहीं पाए, पूरी ताकत लगा के गली गली घूम रहे थे, मुंडे मुंडे घूम रहे थे, वहाँ जिता नहीं पाए, दूसरों क्या जिताओगे भाई? आप हराने जिताने में के लिए कोई भी योजना नहीं है, कोई भी। चलिए ठीक है, आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, वक्त का तकाजा है, मुझे बहस को यहीं वाइंड अप करना है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अखिलेश यादव के पीडीए प्लान के जवाब में कैबिनेट विस्तार में पूरब से लेकर पश्चिम तक, सवर्ण से लेकर दलित और पिछड़ों तक का ख्याल रखते हुए बीजेपी ने बड़ा संदेश दिया। उधर अखिलेश के गढ़ में योगी की हुंकार साफ कर देती है कि विपक्ष की राह लगातार अब 2024 के लिहाज से मुश्किल होती जा रही है। महाबहस में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।